के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। यानी महज 1 घंटे में पटना से देवघर आकर बाबा के दर्शन कर वापस पटना लौट सकते हैं। लोगों में इस बात को लेकर काफी खुशी है। देखिए रिपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट पर पटना जाने वाले यात्रियों का स्वागत है। सजावट देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हां, देवघर से पटना की दूरी अब कम हो गई है। आज देवघर से पटना के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी गई। सुबह 11:15 बजे इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6C7944 ने देवघर से उड़ान भरी और 1 घंटे बाद पटना एयरपोर्ट दोपहर 12:15 बजे पहुंची। जब बाबा नगरी से यात्रियों को लेकर विमान पटना पहुंचे तो यात्रियों का स्वागत पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने फूल देकर किया। लोगों के चेहरे पर भी एक खुशी दिखी क्योंकि अब बाबा के दर्शन आसान हो जाएंगे। आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग अब पटना इतनी आसानी से आ सकते हैं। यात्री जो हैं बहुत लोग देवघर पूजा करने जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अब अनुभव रहेगा। पहले जो 6 घंटे की दूरी थी वो अब 1 घंटे में आप कर सकते हैं। अब बाबा धाम आप 1 घंटे में जाके फिर पूजा करके आ सकते हैं 1 दिन में। हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। पटना से देवघर के लिए दोपहर 12:35 पर फ्लाइट संख्या 6C7945 ने उड़ान भरी और दोपहर 1:35 पर देवघर पहुंची। यानी अब 1 घंटे में आप देवघर से पटना और पटना से देवघर पहुंच सकते हैं। कई ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनके पास समय की कमी होती है और इस समय की कमी की वजह से बाबा नगरी में भोलेनाथ का दर्शन उनके लिए मुश्किल होता था। ऐसे में अब 1 घंटे में पटना से फ्लाइट पकड़कर देवघर पहुंचा जा सकता है और बाबा धाम में जलार्पण भी कर सकते हैं। देवघर जो है सारे डिफरेंट डेस्टिनेशन से चले, तो अभी बिहार की नियर बाय जो कैपिटल है पटना, तो उससे भी काफ़ी लोग यात्रीगण बाबा धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो एक कैपिटल से जुड़ जाएगा। और क्योंकि देवघर झारखंड के अंदर है, सांस्कृतिक भूमि है, तो उसकी कैपिटल से कल रांची से जुड़ जाएगा। पटना से अभी तक सड़क या रेल मार्ग से देवघर पहुंचने में करीब 7 से 8 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब श्रद्धालु हों या पंडित पुरोहित, रास्ता आसान हो चुका है। तो बस जिन यात्रियों के पास समय की कमी है वो अब विमान पर सवार होकर अपनी मनोकामना की अर्जी बाबा के दरबार में लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, जहां ईसाई मिशनरियां तरह तरह के प्रलोभन देकर आदिवासी समाज के लोगों का धर्मांतरण करवा रही है और इससे गिरिडीह जिला भी अछूता नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत आने वाले बेड़दोंगा गांव में ईसाई मिशनरियां अपना जड़ जमा चुकी है। पिछले 10 से 15 सालों से इस इलाके में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण का जाल बिछा रही है और इस जाल में फंस रहे हैं भोले भाले आदिवासी। हालात ये हैं कि करीब 1000 की आबादी वाले बेड़दोंगा गांव की 50% आबादी धर्मांतरण के इस खेल का शिकार हो चुकी है और अब भी कई आदिवासी इनके टारगेट पर हैं। हाँ, तो सारना धर्म। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं? और मान लिया सब में मिला के 1000 आदमी है, मतलब 500 लगभग उन लोगों का बाल बच्चा मिलके। तो ये कितने वर्षों में ये लगभग 5000 कन्वर्जन कर लिया है? ये माना ये 20 वर्षों के बीच में, लगभग 5 से 10 वर्षों में ये बना है। और पहले वो 20 वर्ष वाला मामला था वो ना। दरअसल ईसाई मिशनरी के प्रतिनिधि लोगों को बहला फुसला कर, ब्रेन वॉश कर और कई तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तित करवाते हैं। गांव में चर्च का निर्माण किया जा चुका है और यहीं से धर्म परिवर्तन को लेकर रणनीति बनाई जाती है। ईसाई धर्म के प्रतिनिधि न सिर्फ यहाँ पे धार्मिक संदेश देते हैं, बल्कि आदिवासी समाज के बच्चों के लिए स्कूल, आर्थिक मदद और अलग अलग बीमारियों से प्रभु यीशु की वजह से मुक्ति मिलने जैसे प्रलोभन भी दिए जाते हैं। यही वजह है कि भोले भाले आदिवासी धर्म परिवर्तन के जाल में फंस जाते हैं। और क्या क्या फायदा मिलता है मिशनरीज के द्वारा आप लोगों को? कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह? तो गिफ्ट वगैरह जैसे मिलता है कि जैसे किसके ऊपर जैसे कुछ बने, जैसे समस्या आ गया तो उस समस्या द्वारा लोगों में मदद किया जाता है। पैसा से दिया जाता है, जैसे खाना वाना दिया जाता है। खाना वाना पैसा से दिया जाता है। तो और भी लोग बनना चाहेंगे यहाँ पे, तो और भी बनने वाले हैं? हाँ, और जैसे जैसे जिसको समस्या आएगा तो अपने बने। अच्छा, कुल मिलाकर ज्यादातर इन मिशनरियों का निशाना आदिवासी समाज के लोग ही होते हैं, क्योंकि इनको प्रलोभन देकर क्रिश्चियन बनाना इनके लिए आसान होता है। लोग बनने को तैयार हैं और
ये लोग भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। वहीं दूसरों इन लोगों का कहना है कि मिशनरीज के द्वारा इन लोगों को बड़े पैमाने पर मदद दिया जाता है। जब भी जरूरत पड़ती है, आफत आती है, तो इन लोगों को मदद दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग बड़ी संख्या में सरना धर्म छोड़ करके क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बात नशे की लत में जकड़े बचपन की। रांची के किशोरगंज की तस्वीरों को देख आप हैरान रह जाएंगे। सड़क पर बच्चे खुलेआम नशे का सेवन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार सरकार और स्थानीय प्रशासन को तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन प्रशासन इससे अनजान बना हुआ है। रांची के किशोरगंज इलाके से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीर है रांची के व्यस्ततम इलाकों में से किशोरगंज की, जहां खुलेआम बच्चों तक नशे का सामान पहुंचाया जा रहा है। रांची के बच्चों का भविष्य नशे में डूबा हुआ है। बच्चे खुलेआम सड़कों पर नशे का सेवन कर रहे हैं। हम इन बच्चों की तस्वीरें और उनकी पहचान को नहीं बता सकते, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि रांची में बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे खुलेआम नशा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे अनजान बनी हुई है। राजधानी रांची के व्यस्ततम इलाके से एक ऐसी तस्वीर जहां पर आप सामने देखेंगे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशे की लत में एकदम धुत पड़े हुए हैं। इनको होश भी नहीं है कि बच्चे फिलहाल क्या कर रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बच्ची की आंखें जो हैं नशे में पूरी तरीके से नम है। बता दें कि अलग अलग तरीके का नशे का सेवन खुलेआम सड़कों पर बच्चे कर रहे हैं। बच्चे 1-2 नहीं, करीबन 10 से 15 बच्चे यहाँ पर हैं जो नशा कर सड़क पर खुलेआम है और प्रशासन की ठीक नाक के नीचे ये हो रहा है। बता दें कि इनके पीछे कई लोग हैं जो इस चीजों का उपलब्धि इन्हें पहुंचाते हैं और बच्चों को इस तरीके से जो भविष्य है वो राजधानी रांची का डूबता दिख रहा है। सामने देखिए तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे जो हैं नशे की चपेट में, नशे की लत में, होश में नहीं है और आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई भी कर रहे हैं। को समझाएगा कौन? ये लोग का भविष्य खराब हो रहा है। इससे पहले भी न्यूज़ 18 ने किशोरगंज में ड्रग्स के काले खेल पर बड़ा खुलासा किया था। न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे में नशे के कारोबार की तस्वीर कैद हुई थी। कैसे किशोरगंज नशेड़ियों के लिए फेमस होता जा रहा है। अब नशे में झूम रहे इन बच्चों की तस्वीर से स्पष्ट हो चला है कि रांची की नई पीढ़ी में नसों में नशा घुलता ही जा रहा है। बच्चों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। बड़ा सवाल है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। रांची का किशोरगंज बना नशागंज। नशे की लत में जकड़ा बचपन। सड़क पर नशे में बेसुध पड़े बच्चे। नशे से बच्चों को बचाओ। खुलेआम मिल रहा है नशे का सामान। बच्चों को कैसे लगी नशे की लत। वही बहुत खुलेआम बेधड़क नशीली पदार्थ इन तक पहुंचाई जा रही है, लगातार पहुंचाई जा रही है और ये वही प्रभावित इलाका है राजधानी रांची का किशोरगंज, जहां पर प्रशासन बिल्कुल कारगर नहीं साबित हो रही है। लगातार ऐसी घटनाएं किशोरगंज से सामने आ रही है, लेकिन अब तक इस पर प्रशासन की ओर से बच्चों के हित में, लोगों के हित में कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक बार फिर आईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। आईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मुफस्सिल थाना इलाके के अजंद बेड़ा गांव में नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाया था। आपको बता दें कि कुल्हान के जंगल में 3-4 महीने से सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडी ब्लास्ट के शिकार कई बार जवान भी हुए हैं और ग्रामीण भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों के माध्यम से हम लोग को आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कल शाम को उस क्षेत्र में वहाँ आईडी ब्लास्ट की घटना घटित हुई थी। सत्यापन के क्रम में ये पाया गया कि उस घटना आईडी ब्लास्ट की घटना में जो नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करने के लिए आईडी लगाया हुआ था, उसकी चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मृत्यु घटनास्थल पे ही हो गई एवं अन्य जो उनके साथ एक और महिला साथ में पत्ता चुनने के लिए जंगल में गई थी।
कोडरमा के डोमचांच में 21 मार्च को लापता हुई युवती की हत्या हो गई है। अगवा करने के बाद युवती की हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कब्जे में लिए गए एक सूमो गाड़ी के चालक की निशानदेही पर उसके कुछ साथियों को हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान लापता युवती की हत्या कर शव को बोरी में भरकर पानी भरे बंद पड़े पत्थर खदान में फेंकने की बात कही है। जांच के दौरान मामले में एक और शख्स की संलिप्तता सामने आई है, जो घटना के बाद मुंबई भाग गया था, जिसे मुंबई पुलिस के सहयोग से हिरासत में ले लिया गया है। पूरी घटना के पीछे का मुख्य कारण प्यार में धोखा खाना बताया जा रहा है। खबर सिमडेगा से, जहां एक बार फिर रिश्ते को कलंकित करते हुए पोते ने अपनी दादी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के सिरिंगबेड़ा गांव की यह घटना है, जहां बुजुर्ग सुंगती लुगुन की हत्या उसके ही पोते सिलबन ने कुल्हाड़ी से काटकर कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जंगलों के बीच बसे गांव में पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था और नशे में ही नोकझोंक के बाद उसने दादी की हत्या कर दी। बाजार था, बाजार से वो मारा वो लड़का पी के आया, तो ये थोड़ा दिमाग काम था उसका, तो वैसे ही गाली उली दे रहा था सन, तो कुल्हाड़ी से मार दिया उसको। कौन मारा? उसका भगीना बेटा पड़ता है। ये कल बाजार का दिन था, सुबह लोगों थे जो उन्होंने अपने पास के ही एक महिला को, वृद्ध महिला को कुछ धाधर हथियार से हत्या कर दी गई थी। कुछ आपसी विवाद के कारण ये हत्या हुई, ऐसा इनके भाइयों द्वारा बताया जा रहा है। गिरफ्तारी हो गई है क्या? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है। खबर रांची से, जहां स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का घेराव किया। रांची के रिम्स में शासी परिषद की बैठक से बाहर निकलने के बाद लोगों ने बन्ना गुप्ता का घेराव किया। लोग रिम्स के पास बाहरी रास्ता बंद होने से नाराज हैं। करीब 50 से ज्यादा लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का घेराव कर रास्ता बंद करने के फैसले का विरोध किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में झारखंड की सरायकेला की रहने वाली स्नेहलता चौधरी का जिक्र किया, जिन्होंने अपनी हार्ट, किडनी, लिवर और आंख दान किया था। मन की बात में पीएम ने स्नेहलता के बेटे अभिजीत चौधरी से भी बात की। अभिजीत ने पीएम को अपनी मां की अंगदान की कहानी सुनाई। अभिजीत के पिता अपने बेटे और पीएम के बीच बातचीत को मोबाइल पर देख रहे थे। रमन चौधरी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। रमन चौधरी कपड़े का व्यवसाय करते हैं। उनकी भी इच्छा है कि मौत के बाद उनके अंग भी दान कर दिए जाएं। अंगदान उनकी शुरू से इच्छा थी, नेत्रदान की, लेकिन यहाँ कोई अंगदान की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए वो हर समय बोलती थी अंगदान करना चाहिए। लेकिन जब उस तरह की व्यवस्था और जगह उनको मिल गई, तो हम लोगों ने सब मिलकर ये निर्णय लिया, ये बहुत ही श्रेष्ठ काम है, ये हमको करना ही है। इसमें उनको हार्ट, लिवर, किडनी और क्रोनिया का दान किया गया। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। हर आदमी जिसको व्यवस्था लगे और अगर उस स्थान पे वो हो जहाँ की वो दे पाए, उसको अवश्य देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। आज लोग जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री ने भी कहा है उनके लिए एक अंग मिलना है, एक जीवन का नया जीवन है, और उस नया जीवन को देने वाला वो ईश्वर से कम नहीं होता। और मैं भी मानता हूं कि उन्होंने ईश्वरीय काम किया है। 4 लोगों को नई जिंदगी उन्होंने उनके अंगों से मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सपरिवार रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख शांति और सद्भाव की कामना की। हेमंत सोरेन ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर पहले भी पूजा अर्चना के लिए आते रहे हैं, आज इच्छा हुई तो यहां परिवार के साथ पहुंचे। मंदिर के विकास के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत कुछ पहले से चल रही है, भविष्य में इसकी भव्यता आने वाले समय में देखने को मिलेगी। धार्मिक स्थलों में तो हम जाते रहे हैं, यहाँ भी कई बार हमने माँ का आशीर्वाद लिया है, और आज संयोग से अचानक मन बना कि दरबार चले, सब परिवार यहाँ पर आए हैं और विशेष मंदिर का जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, आपके इसे क्या होना चाहिए, क्या प्लान है? ऐसा तो नहीं है, कुछ चीजें तो चल ही रही है। अब
इसका एक अपना समय काल है, यहाँ काफी सारे लोग हैं, सब लोगों का चला फिरा, बहुत सारी बातें हैं। उन सब चीज़ों को देते हुए मुझे लगता है कि सभी चीज़ें पूर्ण कर ली जा चुकी है। बहुत जल्दी इसकी भव्य खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार होगा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाइव हैं, क्या कुछ हो रहा है सीधे लिए चलते हैं। तो बहरहाल नीतीश कुमार को हम दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खरना, आज चैती छठ का नजारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं खरना का प्रसाद खाने के लिए और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसे जब भी मौके आते हैं पूजा अर्चना, पूजा पाठ, त्योहारों के, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें शिरकत करते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां संजय मयूख के घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। संजय झा सहित कई मंत्री की मौजूदगी है और देखिए उनका आगमन हुआ है। चैती छठ महापर्व का आज खरना है, 36 घंटे का निर्जला व्रत और इस लोक आस्था के महापर्व का अपना महत्व और उसकी छठा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और उनके साथ साथ संजय झा भी नजर आ रहे हैं और भी मंत्री हैं। और खरना का प्रसाद, जिसका बड़ा ही महत्व छठ पूजा के दौरान होता है, उस खरना प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। तो लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसकी छठा देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफी श्रद्धा भाव के साथ इस महापर्व छठ को करते हैं और बिहार का यह खास त्योहार, खास पर्व, जिसकी अपनी महिमा है, प्रकृति की पूजा होती है। उगते हुए सूर्य और डूबते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। काफी पवित्रता के साथ, पूरी विधान के साथ यह पूजा संपन्न की जाती है। काफी पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। और ये तस्वीर पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होने के लिए पहुंचे हुए चैती छठ महापर्व का दूसरा दिन, और दूसरा दिन खरना का प्रसाद, जिसमें रोटी खीर बनाई जाती है। और ये देखिए संजय मयूख खुद उन्हें अगवानी करते हुए लेकर के पहुंच रहे हैं जहां छठ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। और देख सकते हैं इस वक्त सीएम नीतीश कुमार एमएलसी संजय मयूख के साथ साथ एमएलसी कुमुद वर्मा के आवास पर पहले प्रसाद ग्रहण किए हैं, उसके बाद अब आवास के लिए रवाना हो रहे हैं। तो एक बृहद समारोह का आयोजन किया गया था वित्त मंत्री और सीएम ने दोनों एमएलसी के आवास पर जाकर प्रसाद ग्रहण किया है। साथ ही कांग्रेस के भी कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो पार्टी है भीड़ दिखा तुरंत यहां से रवाना हुए हैं, प्रसाद ग्रहण किए हैं। आज खरना है और खरना के प्रसाद के बाद यहां से रवाना हुए। एक तरफ जहां देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और मनमोहक लगातार प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम की रवानगी हो गई है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु कार्यकर्ता हैं फिलहाल अभी संजय मयूख के आवास पर मौजूद हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही सभी वापस जाएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, रजनीश भी जुड़े हुए थे, तस्वीर वहां से भेज रहे थे कि रवानगी अब हो चुकी है और पहुंच करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ का प्रसाद ग्रहण किया है। देखिए जो छठ व्रती हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रसाद देते हुए नजर आए, सबका अभिवादन भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इस दौरान और संजय मयूख भी नजर आ रहे हैं, संजय झा और तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच इस छठ का आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ले रहे हैं और प्रसाद ग्रहण किया है। चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य भर के सीटेट अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। सीटेट अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली में मौका देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी। विद्यार्थियों ने बताया कि झारखंड में 2 ही बार जेटेट परीक्षा आयोजित की गई है और शिक्षक बहाली परीक्षा में वो ही बैठ सकते हैं जो जेटेट पास हो। ऐसे में आखिर स्टूडेंट क्या करें?
सर हम लोग सीटेट को झारखंड में वैलिड करवाने के मांग को लेकर यहाँ अभी हम लोग एकत्रित हैं। कितने स्टूडेंट हैं? और लगभग झारखंड के सभी जिले से यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं और झारखंड में लगभग 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीटेट पास कर चुके हैं। हमारे झारखंड में सीटेट को वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। 2016 के बाद जो है जेटेट नहीं लिया है और एनसीटी के अनुसार ये नियम है कि अगर आप अपने स्टेट का टेट नहीं ले पाते हैं तो आपको सीटेट का वैल्यू देना होगा। मतलब हम लोग अभी बात विचार का अगर नहीं होगा, नहीं सुनेंगे इसमें मीडिया के माध्यम से, नहीं तो हम लोग फिर हाई कोर्ट जाने का काम करेंगे। हम लोग सब चाहते हैं कि सीटेट का मान्यता मिले झारखंड में, क्योंकि 2016 के बाद यहाँ जेटेट का आयोजन हुआ नहीं है और नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जेटेट हर वर्ष नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, तो उसमें सीटेट को मान्यता दिया जाए। और चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। देवघर से पटना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ने भरी उड़ान। अब 1 घंटे की दूरी पर पटना से बाबा नगरी। कल से देवघर से रांची के लिए सीधी फ्लाइट। चाईबासा में फिर आईईडी ब्लास्ट में एक महिला की मौत, एक महिला घायल। नक्सलियों के निशाने पर थे सुरक्षा बल। अचंदबेड़ा गांव में किया था आईईडी प्लांट। हजारीबाग रांची सीमा पर डमारू जंगल में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान एक उग्रवादी अरेस्ट, 2 बाइक और अन्य सामान बरामद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।